तो आज उस टास्क के बाद सलमान खान ने पवित्रा जी को कुछ पूछा है कि वो अगर उनके हाथ में होता कि जो सारे बॉयज़ हैं उनको एक पॉइंट देना होता तो वो किसको कितना देती। तो जैसे सिद्धार्थ को उन्होंने 8 दिया है, एजाज को 5, निशांत को 5.5, राहुल को 4, जान को 2, अभिनव को 6.5 और 7, शहजाद को उन्होंने 6 दिया है। तो उसके बाद सब मजाक भी कर रहे थे, सलमान खान मजाक भी कर रहे थे कि शहजाद का जो है उन्होंने उस टाइम पे वोट कर दिया था, तो आज जस्ट वो इसलिए 6 दिया है अभी। तो मेकअप कर रहे हैं वो सोच के ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो आज कॉलर ऑफ द वीक आया पवित्रा जी के लिए। उन्होंने बोला कि जैसे जब बिग बॉस का प्रीमियर हुआ था वो वाले एपिसोड में जो उसकी जो पर्सनैलिटी दिखी दमदार वाली, वो अभी खुल के नहीं दिख रहा है। जैसे कभी वो ऑन रहती है, कभी वो ऑफ रहती है, वैसा ही कुछ था। तो पवित्रा ने बोला कि वो ड्यू टू स्ट्रेस हो जाता है। वो बोला कि जैसे पहले था अभी भी वैसे है, लेकिन कभी कभी क्या होता है स्ट्रेस की वजह से शायद इतना नहीं हो पाता है। और सलमान खान भी वही चीज़ पूछ रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि वो ना खुद को एक्चुअली वो ऐसी है कि अभी वो अपने मतलब शुरू में ऐसी थी कि वो अपने काम से काम रखती थी, ऐसा हो गया था। और घर में एक्चुअली वो सबको एनालाइज कर रही थी, वो ऐसे बोल रही थी। तो सलमान खान ने बोला है कि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर आकर अगर खुद के काम से काम रखोगे नहीं चलेगा, तो आप खुल के बाहर आओ। वैसे ही कुछ एडवाइस दे रहे थे उनको। जैसे कभी कभी वो अपने फ्रेंड के साथ उलझ जाती है, लेकिन वो उनका एक है कि वो एडवाइस कर रहे थे सलमान खान कि वो जो है ना सामने वाले के साथ उलझ जाओ, कि अपने फ्रेंड के साथ नहीं। जैसे गार्डन वाले टास्क में भी वो दिखा गई थी कि वो प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन वो सामने खुलकर नहीं आई, तो वो एक चीज़ दिख रहा था। तो जैसे प्रोमो में भी आया था कि आप रेड जोन पे हो, ऐसा वो कुछ बोलते हुए दिखी, लेकिन जो एपिसोड था उसमें कुछ इतना नहीं दिख रहा था, वही समझाते हुए नज़र आ रहे थे सलमान खान। तो और एक टास्क हुआ था कि सीनियर्स को करना था। जैसे 2 सदस्य आएंगे, उसमें से सीनियर्स को चूज़ करना था कि उनके हिसाब से कौन आगे रहना चाहिए और किसका पर्दा गिरना चाहिए, मतलब आगे नहीं रह जाना चाहिए, ऐसा एक टास्क हुआ था। तो पहले आया था रूबीना और एजाज। तो हिना का रूबीना के फॉर्म में आया था, गौहर का भी, और सिट का एजाज के फॉर्म में आया था। सिट का कहना था कि रूबीना के जो मुद्दे होते हैं ना वो बेतुकी होती है, वो कभी कभी वो उसको बहुत डम लगती है रूबीना कुछ चीज़ों में, ऐसा उनका कहना था। तो लेकिन जो बहुमत के हिसाब से रूबीना सिलेक्ट हुई थी, क्योंकि हिना और गौहर ने रूबीना को चूज़ कर लिया था। उसके बाद पवित्रा और जैस्मीन आई थी। गौहर का वोट था जैस्मीन को लेके। जैसे वो पहले इतना खुल के नहीं आई थी, अभी वो टास्क भी अच्छा करी और खुल के आ रही है। लेकिन हिना का कहना था पवित्रा के फॉर्म में, और सिट का भी कहना था कि पवित्रा के फॉर्म में, क्योंकि पवित्रा की आवाज़ घर पे बहुत बार दिखा गया है, लेकिन जैस्मीन की जो है ना वो अभी खुल के आ रही है। तो सिट का वही कहना था, इसलिए उसमें आपसी सहमति चाहिए थी। सलमान खान ने बोला कि आपसी सहमति से डिसाइड करो, तो सबने पवित्रा को चुन लिया था। उसके बाद निशांत और जान के बीच आया, तो तीनों का वोट जान के फॉर्म में आया था। और एक हिना का कहना था कि जान जो है ना वो भेड़चाल से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, ये उनका कहना था। तो उसके बाद राहुल और अभिनव आए थे। हिना और सिट का वोट अभिनव के सपोर्ट में आया था, और राहुल का आया था, राहुल के लिए गौहर ने बोला था। गौहर ने राहुल को सपोर्ट किया। गौहर का कहना था कि राहुल का जो लास्ट वीक का परफॉर्मेंस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभिनव जो और सिट का कहना था कि अभिनव जो है ना वो लॉजिकल बोलते हैं, शायद उनका जो सोच है सिट से अलग है, कभी वो चुप रहते हैं लेकिन वो खुल के धीरे धीरे आ रहे हैं, ऐसा सिट का कहना था।
और उसके बाद गौहर ने भी बोला है कि राहुल के जो है ना इंडिविजुअली मुद्दे होते हैं। तो सिड और हिना ने बोला कि अभिनव के भी इंडिविजुअली मुद्दे होते हैं, लेकिन गौहर ने जब आपसी सहमति से जब करना था तो सबने अभिनव को चूज़ किया। तो उसके बाद और एक था कि हर एक फ्रेशर्स को इंडिविजुअली चूज़ करना होगा, सीनियर में से इंडिविजुअली चूज़ करना होगा कि वो कौन से टीम में जाना चाहते हैं, किसके टीम में जाना चाहते हैं। एजाज ने सिद्धार्थ को चूज़ किया, निशांत ने हिना खान को चूज़ किया, राहुल ने गौहर को चूज़ किया, निकी तंबुली ने सिद्धार्थ शुक्ला को चूज़ किया, जान ने गौहर को, अभिनव ने गौहर को, रुबीना ने हिना को चूज़ किया, जैस्मिन ने हिना को, पवित्रा ने सिड को चूज़ किया। तो उसके बाद सिद्धार्थ जिन्होंने सिद्धार्थ को चूज़ किया, जैसे एजाज, उसके बाद निकी तंबोली, उसके बाद पवित्रा जी ने सिद्धार्थ को चूज़ किया, उनको समझाते हुए नज़र आए हैं कि टीम का जो है ना एक अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए, उनका एक सोच होना चाहिए। चाहे उन लोगों के साथ अभी उनके साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग में ना हो, लेकिन फिर भी उनकी जो है ना एक दूसरे को लेके एक लॉयल्टी होनी चाहिए। जैसे लास्ट सीज़न में भी हमने देखा था बिग बॉस 13 में कि सिड में वो एक सबको साथ लेके चल सकते हैं, उनमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, उनमें सबको जो उनके ग्रुप में है उनको प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है और उनमें वो है कैपेबिलिटी है कि वो सबको साथ रखते हैं और साथ रख के चल सकते हैं। वही वो समझाते हुए नज़र आ रहे हैं और बोला कि दूसरों को जो टीम में बातें होती है वो दूसरों को जाके नहीं बोलना है और जो एक दूसरे को पब्लिकली नीचा भी नहीं दिखाना है। तो अगर उनमें डिफरेंस है फिर भी, जैसे एजाज बोल रहे थे कि उनको निकी के साथ भी ठीक है, सिड के साथ भी उनका अच्छा है, लेकिन पवित्रा उनको समझ में नहीं आती है, तो उस चीज़ को लेके बोला है। लेकिन सिड ने समझाते हुए नज़र आ रही है कि एक बॉन्डिंग होना चाहिए क्योंकि वो अभी एक ग्रुप में है। और हिना भी रुबीना को समझाती हुए नज़र आ रही थी जो उनके मुद्दे जो होते हैं कुछ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कुछ में इतना अच्छा नहीं होता है। जैसे आप अगर कोई आपके लिए एक कप लेके नहीं आया, कोई चीज़ लेके नहीं आया, तो आप उस मुद्दे पे नहीं लड़ सकते हो, तो वो मुद्दा बहुत फालतू लगता है। तो वही समझाते हुए नज़र आ रही थी कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और जैसे अभिनव और रुबीना का एक है कि दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, वो एक अच्छी बात है और वो लोग भेड़ चाल से दूर है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद और एक कन्वर्सेशन हो रही थी शहजाद और पवित्रा के बीच में एजाज को लेके। वो बोल रहा था जैसे एजाज ने शहजाद को नॉमिनेट किया था, मतलब वोट किया था बाहर जाने, घर से निकालने के लिए, तो शहजाद बोल रहा था कि एजाज मुझे भाई भाई बोलता रहता है हमेशा, लेकिन वो जब टाइम आया उसने अपनी रंग दिखा दी, मतलब ऐसे ही कुछ बोल रहे थे और बोल रहे थे कि ये बंदा गेम के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ बोलते हुए दिख रहे थे। और बोला है कि सांप और एजाज में से कोई भी हो तो आप एजाज से दूर रहना, सांप के पास जाना, वो भरोसेमंद नहीं है, ऐसा ही कुछ बोलते हुए नज़र आ रहा था। तो बस आज का एपिसोड वहाँ पर ही ख़त्म हो गया था। थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट करके बताइए मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा।